जिंदगी में आउटस्टैंडिंग सक्सेस के लिए जो भी चीज़ आप करते हैं उसे दिल से लाइक कीजिए। अगर आप वो चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे एंड इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, नो पावर ऑन अर्थ कैन फेल यू। अपना દીકરાને ડિસ્ટર્બ ના કરો, એને જે કરવું હોય એને કરવા દો। બહુ થયું, અરે બહુ થયું। બાળકોને આઝાદી આપી દો। आजकल के लाइफस्टाइल में ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के साथ मतलब डील कर पाते हैं। अरुण क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आप पहुंचे हैं मशहूर लेखक वसंत कलोला जी के पास। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है, इट्स ओके टू फेल माय सन। दुनिया में बहुत कम हिम्मती लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की किताबें लिख पाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कलोला साहब ने नौकरी करते हुए एक कंपनी में बड़े ओहदे पर होते हुए इतना भारी भरकम काम कर दिखाया है। सर, आप बधाई के पात्र हैं इस काम के लिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आप एक चीज बताइए कि आपने ऑफिस में काम करते हुए इतनी बड़ी बुक लिख दी, तो आपने क्या कल्टी मारी क्या ऑफिस के काम से? नहीं, ये जब पूरी दुनिया, पूरे मेरे सारे कलीग्स जब सैटरडे संडे की छुट्टियां मना रहे थे, तब मैंने रात को जाग कर ये किताब लिखी है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माय ऑफिस वर्क। ये दिल की चाहत की बात है। जो चीज़ आप लाइक करते हो, जो चीज़ आप एंजॉय करते हो, वो चीज़ में कभी आप किसी भी तरह की बाधा का अनुभव नहीं करते। तो मुझे भी ऐसा ही लगा। ये किताब लिखते हुए मुझे 1 साल लगा, पर जब मैं लिख रहा था तब मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि आई वॉन्ट टू गिव बेस्ट टू माई रीडर्स। और आज जिस हिसाब से किताब ने परफॉर्म किया है मार्केट में, जिस हिसाब से रीडर्स ने उसे स्वीकारा है, मेरा जो चाहत थी वो लग रहा है कि अचीव हो गई। जी दोस्तों, हमारे साथ कलोला साहब की धर्मपत्नी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये किताब लिखी जा रही थी तो आपको क्या लगता था, सर ये लिख लेंगे ये किताब? हाँ, जिस तरह से वो बता रहे थे कि मुझे उनका ड्रीम था कि मैं विराज को देख के उनका जो मन बहुत ही अशांत हो गया था, उन्हें था मैं कुछ करूं बच्चों के लिए, या कुछ ऐसा करूं समाज के लिए। तो जैसे बात कर रहे थे तो लग रहा था कि वो कर ही पाएंगे। अच्छा, जैसे कि जब सर किताब लिख रहे होंगे तो किताब के साथ बिजी होते होंगे या ऑफिस के काम के साथ बिजी होते होंगे, तो कभी आप ऐसा बोलती थी कि अरे जल्दी खत्म करो किताब, फिर फैमिली को टाइम दे पाओगे? ऐसा हुआ क्या कभी? वो फैमिली को भी पूरा वक्त देते थे, कुछ भी लिखते तो हमारे साथ डिस्कस करते, फिर हम भी इन्वॉल्व हो जाते उसमें, तो इस बड़ा मजा आता था। अच्छा करने में। सर, जब आपने किताब लिखना शुरू की, कैसे इसकी शुरुआत हुई? कब ऐसा कौन सा दिन था कि आपने पहला पेज लिखा, या आपने सोचा कि नहीं अब मैं पूरी किताब ही लिख डालूंगा, या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने सोचा कि यार अभी छोड़ो यार अब नहीं होता है ऐसा? देखिए, ये किताब सबसे पहले लिखने का इंस्पिरेशन मुझे मेरे बेटे विराज से आया। जी। उसकी 10th और 12th में जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल जब मैंने देखी तो मुझे एक दिल में टिस सी उठी कि ये जो एग्ज़ाम सिस्टम है, एग्ज़ाम्स जो उसकी लाइफ चेंज करने वाली है, फिर भी वो इतना स्ट्रेस क्यों अनुभव कर रहा है। तो इस पे फिर मैंने ज़्यादा जब सोचना शुरू किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के ओवर एक्सपेक्टेशंस और सिस्टम की वजह से है। एग्जाम को फेस करते सब समय उसको बहुत सारा एंथुसियाज्म होना चाहिए, बहुत सारा उत्साह और एक लाइकिंग होनी चाहिए जो जिसका अभाव मैंने देखा उसको। तभी मुझे ये पुस्तक का, किताब लिखने का आइडिया आया। और
जब मैं ये लिख रहा था तो सबसे पहले एक ख्याल सा था, एक बीज था जो दिमाग में। जी जी सबसे पहले टाइटल सोचा, इट्स ओके टू फेल माय सन। जी एज अ फादर आई वांटेड टू टेल हिम जी इट्स ओके टू फेल, जी क्योंकि एक फेल्योर आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करता है। बट सो वो जो ख्याल से टाइटल से शुरू किया, एक बीज था, ज़्यादा ख्याल नहीं, ज्ञात नहीं था कि कैसे इसको अंजाम देंगे। जी जी पर जैसे जैसे लिखता गया, नए नए प्रसंग, नए नए पात्र सब दिमाग में उभरते गए, जी और दिल में एक चाहत थी कि आई वांट टू राइट द बेस्ट स्टफ। जी तो अपने आप ये एक आता गया दिमाग में, और ये किताब का रूप इस किताब का रूप। जी अभी सर, जैसे कि आपने किताब लिखी, आपने बहुत मेहनत की और आपकी मेहनत इस किताब के रूप में भी दुनिया के सामने है। तो अभी अब आप जब बाहर निकलते हैं, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग जानते हैं कि आप वसंत कलोला जी की पत्नी। अच्छा, उन्होंने वो किताब लिखी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो किताब है ये अभी बेस्ट सेलर किताब है इंडिया में, और दुनिया के बहुत सारे देशों में किताब गई हुई है। तो जब अब किताब लिखने के बाद आपकी जिंदगी भी बदली है, आप एक बड़े राइटर के रूप में जाने लगे हैं। तो अब जब आप बाहर निकलते हैं, लोग आपको पूछते हैं, अरे आपने किताब लिख दी, आपको लोग पूछते हैं, आपके पति ने किताब लिख दी, भैया आप तो बहुत फेमस आदमी हो गए हो, कैसा महसूस करते हो आप? मोर देन being successful and more than being famous, जो चीज मुझे प्रसन्न करती है, अच्छी लगती है कि रीडर्स जो भी ये किताब पढ़ रहा है, वो ये किताब को सराह रहा है, उसे पसंद कर रहा है। एंड जब एक रीडर मुझे कहता है कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, हमें पढ़ने के बाद बहुत अच्छी लगी है, तो ये चीज मुझे बहुत आनंद देती है। दोस्तों, आपने बातें सुनी कलोला फैमिली की। आपका हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना वक्त दिया। दोस्तों, ये जो किताब है ये बहुत फेमस किताब है, और ये किताब क्यों इतनी फेमस है, अगर आपको जानना है तो ये किताब आपको खरीदनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ये किताब हर एक आदमी को दिल को छूती है। आपने हमें इतना वक्त दिया, आपने हमें देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें देखते रहिए और हमें संदेश भेजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।